नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताएंगे करियर से जुड़ी ढेर सारी बातें और आपको हम गाइड करेंगे कैसे आप नए आयाम कायम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी टिप्स को फॉलो करके आप लंबे समय तक कोई भी टॉपिक अच्छे से याद रख सकते हैं। दोस्तों जब कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप कोर्स की पढ़ाई तो कर ही लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आपको कितना उसमें से याद रह पाता है, ये थोड़ा सा बताना मुश्किल है। दोस्तों कैंडिडेट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ पाते जैसे उन्होंने सोचा होता है। ऐसा फर्क तैयारी करने के तरीके के कारण होता है। दरअसल कैंडिडेट्स पढ़ाई और तैयारी के लिए अपने को किस तरह से तैयार करता है और पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखना है, ये बहुत मायने रखता है। चलिए दोस्तों हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अच्छा वातावरण यानी गुड एनवायरनमेंट। दोस्तों जब भी स्टडी करें तो सबसे पहले जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टडी रूम में एकदम शांत माहौल होना चाहिए और उस कमरे में किसी भी प्रकार का शोर ना हो और न ही बाहर का शोर उस कमरे में सुनाई दे, जिससे कि हमें याद करते टाइम हमारा ध्यान बस पढ़ाई पर हो और पढ़ाई करते समय पढ़ते टाइम टीवी, रेडियो और फोन हमारे बंद हो। दूसरा इसमें पॉइंट आता है ध्यान यानी अटेंशन और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करें ध्यान और एकाग्रता के साथ टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। पढ़ाई करते समय आपका फोकस पूरी तरह से आपके टॉपिक पर ही होना चाहिए, न कि इधर उधर। पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें जैसे मोबाइल, टीवी के साथ पढ़ाई नहीं करें, इससे आपका दिमाग उन पर ज्यादा और पढ़ाई में कम रहता है। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों समझ कर यानी अंडरस्टैंड और लिख कर यानी रिटन प्रैक्टिस करके ही हमें याद करना चाहिए। दोस्तों जब हमें कोई भी टॉपिक जल्दी से याद नहीं होता है तो पहले अच्छी तरह से समझना चाहिए उस टॉपिक को और फिर उसे लिख लेना चाहिए। फिर जब हम लिखकर कोई भी चीज याद करते हैं तो वो चीज जल्दी और लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती है। फिर आता है दोस्तों विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन के साथ पढ़ाई करना। जी हाँ, पढ़ाई करते समय आप जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसका एक विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन बना ले, जिससे वो टॉपिक आपको अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है दोस्तों, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। जब आप कोई टॉपिक को विजुअलाइज और इमेजिन करके पढ़ते हैं तो आपको लंबे टाइम तक या लाइफ टाइम तक याद रहता है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, आपको उसकी कहानी, सीन्स, डायलॉग्स याद हो जाते हैं। फिर आता है दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पॉइंट के नोट्स बनाना। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स एवं पॉइंट्स के नोट्स आप बनाते रहिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों पढ़े हुए टॉपिक्स को दूसरों को समझाना या फिर ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना, इससे भी आपको चीजें और बेहतर तरीके से याद होती हैं। दोस्तों जब भी आप किसी पढ़े हुए टॉपिक्स को दूसरों को समझाते हैं या उस टॉपिक के बारे में आपस में डिस्कस करते हैं तो वो आपके दिमाग में जल्दी बैठता है और साथ ही लंबे समय तक आपको याद भी रहता है। इसलिए जब कभी आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप एक बार उसे पढ़कर अपने किसी दोस्त या घर में किसी को भी समझा सकते हैं, जिससे वो चीज आपको जल्दी याद हो जाए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। इससे आपका दिमाग फ्री और फ्रेश हो जाता है और जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाता है। जब ब्रेक लेते हैं आप थोड़ा पानी पिए, इससे आपके दिमाग को शांति और नई ऊर्जा मिलती है। साथ में आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं ताकि आपको और फ्रेश महसूस हो। पढ़े हुए टॉपिक्स को दोबारा जरूर दोहराएं यानी कि रिवीजन बेशक करें। दोस्तों रिवीजन पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि दोहराव समय पर नहीं करते हैं आप तो आपने जो पढ़ाई किया है वो सारा बेकार हो जाता है। आप जो भी पढ़ते हैं उसका 50% भाग आप अगले दिन भूल जाते हैं या कभी कभी सिर्फ 20% ही आपको याद रहता है। इससे बचने के लिए आपको दोहराव का समय निश्चित करना होगा। जैसे यदि आज आपने कुछ पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर एक बार अवश्य रिवीजन कर लें या फिर 7 दिनों के अंदर तथा दूसरा रिवीजन तथा 30 दिनों में एक बार फिर से रिवीजन कर लें। ऐसे करने से आपको पढ़ा हुआ टॉपिक लंबे समय तक अवश्य याद रहेगा। दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर आता है दोस्तों व्यायाम यानी एक्सरसाइज, जिसका अधिकतर बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। शरीर या दिमाग को फिट रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे दिमाग फ्रेश और तनाव मुक्त रहेगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। सही कहा है किसी ने, मंजिल क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर सफलता के बीच फासला क्या है।